अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये 120 वाला इंक्यूबेटर हमने बनाया हुआ है। जो अंडों में से चूजे निकलते हैं, फिर मोर के अंडे रखो या मुर्गी के अंडे रखो या बतख के अंडे रखो, किसी के भी अंडे रखना है तो पहले वो रखो, लेकिन इससे अंडे से बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह। हमने ये इंक्यूबेटर बनाया हुआ है। इंक्यूबेटर भी बिल्कुल परफेक्ट और सही और कामयाब इंक्यूबेटर बनाया हुआ है। ये फ्रिज है, जो बोतल वाला फ्रिज होता है, तो उस फ्रिज से हमने ये बनाया हुआ है। क्योंकि लकड़ी के भी बनाते हैं, लेकिन हमने ये इसीलिए बनाया हुआ है क्योंकि इसी में जब कूलिंग रहती है वो भी परफेक्ट बिल्कुल रहती है। और इसी में बीच में फोम दिया हुआ है, दोनों बाहर से और अंदर से चादर दी हुई है। तो ये बिल्कुल एवन और कामयाब चीज़ बनाई है। तो ये खाली डीसी भी नहीं है, खाली एसी भी नहीं है, क्योंकि एसी डीसी वाला दोनों सिस्टम हमने इसमें रखा है। ताकि क्योंकि अंडे का जो हिसाब होता है वो ये होता है, समझो 4-5 कलाक 3 कलाक 1 घंटा बिजली चली भी जाती है ना, समझो अगर बिजली पे होगा तो बिजली चली जाएगी तो भी अंडे ख़राब हो सकता है। अगर सर्दी के मौसम में हम रखेंगे तो फिर ठंडक ज़्यादा होती है। अगर गर्मी के मौसम में हम रखेंगे तो गर्मी ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमने दोनों सिस्टम रखे हुए हैं। तो तब ये बहुत अच्छा और कामयाब है। दोनों सिस्टम है। ये बैटरी है, बैटरी की जगह तो पीछे है। हमारी मशीन तो हमारी बंद हुई पड़ी थी, मशीन हमने बंद कर रख दी थी, क्योंकि ये बरसात का मौसम आ गया था तो अंडे में प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसीलिए हमने इसी को बंद किया हुआ था। लेकिन असल में इसी बैटरी की भी जगह भाइयों को मैं बताऊंगा, और किस तरीके से कैसे ये वर्क करता है वो भी मैं आप भाइयों को बताऊंगा। तो ये हमने लगाया हुआ है, ये मोटर है। ये मोटर भी डीसी मोटर है। और ये हमने गेयर लगाया हुआ है। और बीच में देखो ये चेन है। चेन नहीं तो डायरेक्ट ये मोटर लगा सकता था, लेकिन जो अंडे की रूटिंग होती है उसी के लिए हमने ये गेयर भी लगाया हुआ है। और गेयर का इसी का ताल्लुकात है। ये को होता है, इसमें गराड़ी नमा होती है, तो स्पीड इसी की ये कम करता है, वैसे इसी की स्पीड ज़्यादा होती है। तो यह भाइयों को मैं दिखाऊं तो इसी में 40 अंडे, इसमें 40 इसमें अंडे आ जाते हैं। और कोशिश ये करनी है तो सारे अंडे और सही अंडे हो और इकट्ठे ही रखना चाहिए, क्योंकि इकट्ठे ही बच्चे निकले। तो ये कंट्रोलर सिस्टम है, ये पूरा कंट्रोलर सिस्टम है। ये सारा सिस्टम हमने बनाया हुआ है। ये छोटे रिले है और ये जो बाहर ये है ये हीटर है। और ये 2 फैन लगे हुए हैं। ये 2 फैन है। और अंदर वाला जो फैन है वो 220 वाला है, बिजली वाला है। और इसी के ही बाहर हमने फ़ैन रखे हुए हैं, वो है 12 वोल्ट फ़ैन। और ये बाहर से जो बल्ब चल रहा है ये बल्ब है, ये बल्ब बैटरी वाले बल्ब है। बैटरी का ये 12 वोल्ट का है। और ये जो है कंट्रोलर है ये भी 12 वोल्ट का है। जो ये फ़ैन चल रहा है अभी ये भी 12 वोल्ट का है। और ये हमने ये रखा है, ये भी 12 वोल्ट का है, क्योंकि ये जब भी अंदर गर्मी हो जाएगी, ज़्यादा हीट हो जाएगी तो फिर ये चलेगा, ये उसी को बाहर खींचकर बाहर फेंकेगा, इसीलिए इसी को रखा है। और ये अंडों की रूटिंग के लिए ये रखा है हमने। ये जब ये मोटर चलता है तो इधर ये इसी को ये पुली से घूमता है। जब ये घूमता है तो इसी में गराड़ियाँ लगी हुई है। और इधर से ये घूमता है, इधर से घूमता है। और ये इसी का हमने बटन दिया हुआ है, क्योंकि हर 3 घंटे में इसी की रूटिंग ज़रूरी है। तो हमने ये बटन दिया हुआ है, इसी को हम दबाएंगे जब
फिर ये देखो ये मोटर चलना शुरू हो गया है। ये बिल्कुल स्लो ये रूटिंग कर रही है। आप भाई देख सकते हो, बिल्कुल ये स्लो रूटिंग कर सकती है। और हमने ऑटो रिले भी है हमारे पास है, वो हम इंशाल्लाह ऑटो रिले लगाएंगे, क्योंकि इसी को हाथ से दबाने की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन कभी कभार हाथ से भी दबाने के लिए ये भी भले ये बटन अवेलेबल भले हो, तो हमने ये बनाई हुई है, आप भाई देख सकते हो। और ये अभी बिजली का प्लग हमने इसी में से निकाल दिया है। तो और पीछे भी रिले लगाया हुआ है। जब बिजली आ जाएगी तो बैटरी को ये बिल्कुल कट कर देगा। तो आप भाई को ये भी मैं दिखाता हूँ, पीछे इसी में जो सिस्टम है। और ये छोटी बैटरी है, छोटी बैटरी से भी ये सिस्टम चल सकता है। और सही फुल चार्ज बिजली बैटरी हो तो हमने बिल्कुल नॉर्मल सा रखा है, क्योंकि थोड़ी बिजली से भी ये चल जाए। ये एक रिले है, ये रिले है। और ये तो हमने बोर्ड इसी में लगा दिया है, तो किसी न किसी काम की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो इसमें प्लग भी दो तीन ही प्लग है, तो इधर से ही वो बिजली लगाकर अपना काम निकाले। तो बैटरी की जगह ये है, इसी में बैटरी हो जाएगी, रखेगी। और ये जो रिले है, इस रिले का काम ये होता है, अगर बिजली आ जाती है, अब हम इसी को प्लग लगाते हैं। अब तो आवाज़ तुमने सुना। अब ये डीसी जो सिस्टम चल रहा था, वो डीसी सिस्टम बंद हो गया। अभी एसी सिस्टम इस रिले ने कन्वर्ट कर दिया। अब इसी को हम बंद करते हैं, बंद हो गया, समझो बिजली गई। फिर ये रिले ने 12 वोल्ट को चला दिया, 12 वोल्ट का सिस्टम कर दिया और 220 कट हो गई। जब बिजली आती है, अब समझो बिजली आ गई तो बैटरी कट हो गई और बिजली का सिस्टम चल रहा है। अब देखो, अभी अंदर वाला जो फ़ैन है वो चल रहा है। अंदर वाला जो फ़ैन है वो है बिजली वाला। ये जो फ़ैन तो उसी की हवा से चल रहा है, लेकिन ये फ़ैन है 12 वोल्ट फ़ैन है, ये 12 वोल्ट बल्ब है। ये जो हीटर लगा हुआ है ये बहुत गर्म है, ये हीटर है, इसी का 220 वाला हीटर है। इसी को जब ये गर्म होता है तो ये हवा जो ये हवा फ़ैन की हवा जो ये वो अंदर इसी को खींच जाता है। और बीच में इसी को हमने दिया हुआ है, तो फासला है, वो बीच में से फासला होकर तो हवा नीचे से इधर से गुज़रती है, इधर से आकर हवा ये गुज़रती है, गर्म हवा इधर से गुज़रकर इशारे अंडों में इधर से लग जाती है, ऊपर तक अंडों में लग जाती है। जब भी ये हीटिंग ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ये क्या, जब हीटिंग ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये फ़ैन चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अंदर वाली जो हीटिंग है वो बाहर फेंक कर निकालेगा। अगर ये फ़ैन इधर नहीं लगा होता तो वो हीटिंग बहुत ज़्यादा हीटिंग होगी। इसकी 37 और 37.7 तकरीबन होती है। हमने 37.7 पे इसी को फिट, हाँ ठीक है 37.7, देखो 37.7 पे ही ये फिट है, तो ये सही है। अभी तो ये बढ़ेगा, तो इसी की जो रूटिंग होती है ये चलता है। तो हम अभी फ़िलहाल तो इससे हम इसी को चला रहे हैं। ये देखो ये नीचे जा रहा है, इसी की रूटिंग हो रही है जब, लेकिन हम इसी को भी इंशाल्लाह हम इसी का भी वो रिले है कंट्रोलर, तो उसी को भी हम ऐसे कर लेंगे, इसी को भी पूरा ऑटोमेटिक कर देंगे, क्योंकि हाथ की ज़रूरत नहीं पड़े तो हम ऐसे कर देंगे। वो लगा हुआ था सिस्टम, लेकिन वो ख़राब हो गया, हमने वो निकाल दिया था, बरसात की वजह से वो ख़राब हो गया था। तो हम इसी को पूरा ये सिस्टम करके, अभी देखो ये रूटिंग हो रहा है, ये इसी को इसी तरीके से रूटिंग होना चाहिए। इसी की रूटिंग आप भाई दे सकते हो।
पूरा इधर तक रूट होकर फिर ये वापस रूट हो जाएगा। तो समझो तो 5 मिनट के लिए ये रूटिंग होती है, फिर ये टिप हो जाता है, फिर 3 घंटे के बाद फिर रूटिंग होती है। क्योंकि मुर्गी के नीचे भी अंडे होते हैं, तो मुर्गी अपनी चोंच से उस अंडे को घुमाती रहती है। तो उस हिसाब से हमने ये इनक्यूबेटर बनाया हुआ है। माशाल्लाह कामयाब इनक्यूबेटर है बिल्कुल। ये देखो अभी ऊपर की साइड जा रहा है, तो हमने इसी को तो अभी बटन को दबाया हुआ है और अभी हम बिजली भी चल रहा है। अब हम इस प्लग को निकालेंगे तो फ़ौरन ये मना पूरा सिस्टम मशीन हमारा इनक्यूबेटर बंद नहीं होगा, लेकिन वो 12 वोल्ट चालू कर देगा। अब देखो 12 वोल्ट सिस्टम पूरा चालू हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद है तो इसी को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ तो आप भाइयों को ये वीडियो कैसा लगा। और हमारा यूट्यूब चैनल है प्यारो शोरों के नाम से। जो चीज़ हम आप भाइयों के लिए बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो हम आप भाइयों के लिए बनाते हैं। तो सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को और लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।